एक समय की बात है, एक सुंदर से जंगल में एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा और सीधा साधा सा मगरमच्छ रहता था। तालाब के पास सेब के पेड़ में एक बहुत ही चालाक बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ बहुत ही अच्छे दोस्त थे। बंदर रोज मगरमच्छ के लिए लाल लाल मीठे सेब तोड़ता था और जब सुबह मगरमच्छ उससे मिलने आता तो वो उसे खिला देता था। दोपहर के समय मगरमच्छ बीच तालाब में जाया करता था और वहां से कुछ मोटी मछलियां पकड़कर उन्हें बंदर के लिए लेकर आता था। और बंदर को अपने पीठ पर बिठाकर घंटों खूब खेलते और बातें करते थे। एक दिन मगरमच्छ तालाब में एक मादा मगरमच्छ से मिला। और दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। जब मगरमच्छ की पत्नी को ये पता चला कि एक बंदर उसके पति का बहुत अच्छा दोस्त है, उसका लालची मन उस बंदर को खाने के लिए मचल उठा। उस रात सोने से पहले पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे, तुम मुझे कितना प्यार करते हो। तुम क्यों पूछ रही हो? जानती हो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? वो क्या है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम जानते हो हम औरतें खूबसूरत दिखने के लिए क्या नहीं करती। ओ मेरी रानी, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तुम तो मुझे बस बहला रहे हो। मैंने ये सुना है, अगर कोई भी बंदर का दिल खाएगा तो वो हमेशा के लिए और भी खूबसूरत हो जाएगा। ओह अच्छा। इसलिए तुम अभी तुरंत जाकर मेरे लिए बंदर का दिल ले आओ। मुझे वो दिल कहाँ मिलेगा? वो तुम्हारा दोस्त बंदर है ना, जो तालाब के किनारे उस पेड़ पर रहता है। लेकिन वो तो मेरा दोस्त है। बस करो अब। क्या तुम उससे मुझसे ज्यादा प्यार करते हो? हम उसे घर पर खाने पे बुलाते हैं और मैं उसे मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाऊंगी। मगरमच्छ ये सब सुनकर उदास और चुप रह गया। सुनिए जी, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? उसने कहा, ठीक है मेरी रानी, मैं कल उस बंदर को अपने घर लाऊंगा। जब दूसरे दिन बंदर मगरमच्छ से मिला तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। क्या बात है मेरे प्यारे दोस्त? कुछ नहीं, क्या तुम मेरे साथ सैर करने चलोगे? जरूर। थोड़ी देर बाद जब दोनों दोस्त तालाब के बीचों बीच पहुंच गए तो बंदर ने पूछा, हम लोग यहाँ से इतनी दूर क्यों जा रहे हैं मेरे दोस्त? तुमने बताया था कि दूसरे मगरमच्छ इतने दयावान नहीं होते जितने कि तुम हो, और उनसे मुझे खतरा हो सकता है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है, उसे तुम्हें खाने दूंगा। वो तुम्हारे दिल को खाकर और भी खूबसूरत हो जाएगी। ओह, तो ये बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना दिल तो उस सेब के पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ मेरे दोस्त। सच में? हाँ, चलो हम वापस जाकर ले आते हैं और उसे तुम अपनी पत्नी के लिए ले जाना, वो खुश हो जाएगी। सीधा साधा मगरमच्छ वापस मुड़कर पेड़ की तरफ चल पड़ा।
तालाब का किनारा आते ही बंदर मगरमच्छ की पीठ से कूद गया। तुम बेवकूफ हो जो मेरी बात पर विश्वास किया, और इसलिए भी कि तुमने अपनी पत्नी की कही बात मानी। ये कहकर बंदर जंगल में चला गया। उदास मगरमच्छ देखता रह गया। शिक्षा, सच्ची दोस्ती बहुत कीमती उपहार है। बहुत बहुत सालों पहले एक धनवान राज्य में और वहां दो कौवे रहते थे। वे दोनों पति और पत्नी थे। वे दोनों महल के सबसे बड़े और शानदार पेड़ पर रहते थे। पेड़ के पास ही एक दुष्ट अजगर सांप का घर था। ये जानकर भी कि अजगर सांप वहां रहता है, वे खुशी खुशी रहते थे। रोज सुबह भोजन की तलाश में दोनों साथ साथ उड़ जाते थे। और शाम को घर आ जाते थे। वो शाम को घर लौटते समय महल की जगमगाहट को देखते थे। और घर पहुंचकर आराम से सो जाते थे। एक दिन मादा कौवे ने अंडे दिए और कौवे इससे बहुत खुश थे। उस दिन जब शाम को वो वापस घर आए तो अंडे वहां नहीं थे। दोनों बहुत दुखी हुए। थोड़े दिनों के बाद मादा कौवे ने फिर और अंडे दिए और दोनों भोजन के तलाश में उड़ गए। जैसे ही कौवे घोंसले को छोड़कर उड़े, अजगर ऊपर उनके घोंसले में पहुंच गया। और उनके अंडों को खा गया। कौवे ये सब देखकर भौचक रह गए। दोनों कौवे बहुत उदास हो गए। दोनों कौवों ने इस बारे में रात को बात की। ये जरूर उस अजगर
मगर का काम है जो इस पेड़ में रहता है, यही हमारे बच्चों को खा जाता है। और कितने बच्चे मुझे खोने पड़ेंगे? तुम घबराओ मत, मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। मैं वादा करता हूँ इसके बाद वो हमारे बच्चे नहीं खाएगा। दूसरे दिन चालाक कौवा नजदीक के तालाब के पास पहुंचा। वहां रानी अपने दासियों के साथ रोज नहाने आती थी। तभी कौवे की नजर एक जेवर पर पड़ी। जब कोई नहीं देख रहा था, तब कौवे ने चुपके से कीमती हार चुरा लिया, जो तालाब के किनारे जेवर और कपड़ों के साथ रखा था। कौवे ने हार ले लिया। कौवा हार लेकर जल्दी से उड़ा और सिपाही उसका पीछा करने लगे। उसने हार को सांप के घर में डाल दिया और उड़कर अपने घोंसले में जाकर बैठ गया। और सिपाही ने उसे देख लिया। और जैसे ही सिपाही ने हार निकालने के लिए अपना हाथ वहां डाला, हार की जगह उसके हाथ में अजगर सांप आ गया। सांप को देखते ही सिपाहियों ने अपने भाले से उसे मार डाला। सिपाहियों ने अंदर से हार निकाल लिया और कौवों को बिना कुछ किए ही वापस लौट गए। दोनों कौवे उसके बाद खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा ये है, कमजोर भी बुद्धिमानी से अपनी तकलीफ दूर कर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। जानवरों के राज्य में एक शेरनी रहती थी। वो बहुत ही सुंदर थी और उसका पति जंगल का राजा था। वो बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था, पर वो खुद बहुत घमंडी थी। वो जंगल के किसी भी जानवर से बात ही नहीं करती थी। वहां बंदरों का एक झुंड था, नमस्ते शेरनी। पर उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये इतनी घमंडी क्यों है? मुझे नहीं पता। वो सोचती है हम लोग छोटे और कमजोर हैं। जब कभी भी उसे हमारी जरूरत होगी हम मदद नहीं करेंगे। एक दिन जब शेरनी सोकर उठी, उसने देखा कि उसके बच्चे गायब हैं। उसने उन सबको सब जगह ढूंढा, पर वो उसको कहीं नहीं मिले। अंधेरा होने लगा और उसकी चिंता बढ़ने लगी। वो बंदरों के पेड़ के पास गई और उन्हें पुकारने लगी। बंदर, ओ बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? वो रानी माँ, क्या आप हम लोगों से बात कर रहे हैं? हमको कुछ भी कैसे पता हो सकता है? इतने शोर से कुछ और भी जानवर वहां इकट्ठे हो गए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरे नहीं रानी, मैं तो बिल्कुल बेकार जानवर हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो भालू? तुमने मेरे बच्चों को देखा है?
ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने अपने बच्चों को मना नहीं किया था कि मेरे जैसे बदसूरत जानवर से दूर रहें? कोई भी, क्या किसी ने भी मेरे बच्चों को देखा है? नहीं रानी, आप हमसे और हम आपसे कोई मतलब नहीं रखते। ये सब सुनकर रानी रोने लगी। इसमें मेरी ही गलती है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं समझा कि एक दोस्त का होना कितना जरूरी है। अपने घमंड के आगे मैंने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। शेरनी को रोता देखकर सभी जानवरों को बहुत दुख हुआ। चिंता मत करो रानी, हम तुम्हारे बच्चे ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हें ये महसूस करा देना चाहते थे कि हमें कितना बुरा लगता है। मैं समझ सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो सब मिलकर उन राजकुमारों को ढूंढते हैं। सब जानवरों ने मिलकर बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। आखिरकार जिराफ ने बच्चों को ढूंढ निकाला। वो हिरण और कछुए के बच्चों के साथ खेलने में मगन थे। देखो, ये बच्चे यहाँ पर हैं। माँ और बच्चों का मिलन हो ही गया। और फिर शेरनी ने कभी भी अपने दोस्तों का अपमान नहीं किया। शिक्षा, घमंड खुद के लिए भी हानिकारक है। एक बार एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो बोझा ढोने में उसकी मदद करता था। वो अपने गधे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था और अक्सर पेट भर खाना भी नहीं देता था उसको। बेचारा गधा बहुत दुखी और कमजोर हो गया था। एक दिन धोबी जब नदी पर अपने कपड़े धोने गया, गधा किनारे पर खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक गीदड़ निकला। उस गीदड़ ने दुखी गधे से कहा, अरे प्यारे गधा, तुम इतने उदास क्यों हो? मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है और पीटता रहता है। वो रहा, वो जल्द ही वापस आएगा और ढेर सारे कपड़े मुझ पर ला देगा। अरे बेचारा गधा, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊंगा और मैं तुम्हें अच्छा खाना ढूंढना भी सिखाऊंगा। सच में सब लोगों के बगीचे में हम दोनों के लिए बहुत सारा भोजन है। ये कहते हुए गीदड़ ने गधे की रस्सी खोली और दोनों वहां से भाग गए। कुछ समय के बाद गधा और गीदड़ किसी दूसरे गांव में पहुंचे।
वहां उन्हें गोभी और गाजर से भरा हुआ एक खेत दिखाई दिया। वाह, वो तो देखो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हम कैसे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। कितनी प्यारी और सुहानी रात है। मेरा दिल गीत गाने के लिए बेकरार हो रहा है। अगर हम शोर मचाएंगे तो मालिक हमें पकड़ लेगा। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आजाद हूँ और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। किसी और के आदेशों का पालन करने के लिए मैं अपने घर से नहीं भागा था, यहाँ तक कि तुम्हारे भी नहीं। गीदड़ को गधे पर दया आ गई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन मेरे भाग जाने से पहले तुम गाना मत शुरू करना। ठीक है। फिर मिलेंगे। गीदड़ भागकर झाड़ी के पीछे छिप गया। जब गीदड़ आंखों से ओझल हो गया तो उसने रेंकना शुरू कर दिया। उस खेत के मालिक ने घर से बाहर निकलकर गधे को खूब पीटा। मेरी गाजर खाता है, ये ले और ले और ले, ये ले दुष्ट गधे। अरे, जब गधा बेहोश हो गया, उसकी पत्नी ने कहा, तुम उसे मत मारो, हम उस पर अपने बर्तन लाद कर रोज बाजार जा सकते हैं। तो पति बोला, हाँ, ये अच्छा ख्याल है। और उसने उसके बाद बेहोश गधे के गले पर फंदा बांध दिया और वो बेचारा दोबारा गुलाम बन गया। शिक्षा, बेवकूफी का कोई भी इलाज नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक विद्वान पुजारी रहता था। उसको वहां के सब लोग जानते थे और दूर दूर से गांव के लोग उनको अपने घर पूजा के लिए आमंत्रित करते थे। वो एक अच्छे पुजारी थे, पर वो थोड़े घमंडी थे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर क्या इस गांव में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो मुझसे अधिक बुद्धिमान और होशियार हो? हाँ? मुझे तो नहीं लगता। एक दिन पुजारी को नदी पार करके दूसरे गांव जाना था। उनको बहुत सारे लोगों के यहाँ पूजा करनी थी। जैसे ही नाव आगे बढ़ने लगी, उसने अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। मेरे प्यारे गांव वालों, तुम लोग भाग्यवान हो कि तुम्हें मेरे साथ सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुनो नाव वाले। पुजारी ने नाविक से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कितने पुराण होते हैं? नहीं महाराज। ओह, दुख की बात है। ये तो बताओ कि वेदों में कितने अध्याय होते हैं? नहीं महाराज। ओह, फिर तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बेकार है। मुझे तो ये सभी के सभी जुबानी याद हैं। कोई भी ज्ञान मुझसे अछूता नहीं है।
मैं सौभाग्यशाली हूँ कि माँ सरस्वती ने इस काम के लिए सिर्फ मुझे चुना है। तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझो नाविक, कि मेरी उपस्थिति मात्र से तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि हो रही है। तुम्हें गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज। पुजारी ने नाविक को काफी देर तक परेशान किया। कुछ समय बाद तेज हवाएं चलने लगी, घने बादल छा गए, नाव तेजी से डगमगाने लगी। नाव को बचाने की कई कोशिशों के बाद नाविक चिल्लाने लगा। सब लोग नाव से कूद जाओ, तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैं नाव को दूसरी ओर नहीं ले जा सकता हूँ, किनारा अधिक दूर नहीं है, हम सब वहाँ तक तैर सकते हैं। लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें तैरना नहीं आता जो मुझ जैसे साधारण आदमी को आता है? ओ, कृपा करके मेरी मदद करो। नहीं कर सकता, हम सबको अपनी मदद स्वयं करनी है। मैं तुम्हारे लिए तैर नहीं सकता। क्या आपके वेदों में इसके लिए कोई जवाब नहीं है? पुजारी डर से कांपने लगा। अगर आप तैर नहीं सकते तो क्यों है बहती नदी के बीचों बीच? तो आपकी जिंदगी एकदम बेकार है। ये कहते हुए सभी लोग नाव से कूद पड़े और धीरे धीरे किनारे पहुंच गए, और केवल वो अभिमानी पुजारी पानी में छटपटाता रह गया। वो अपनी झूठी शान में मारा गया। शिक्षा। हर इंसान में गुण अवश्य होता है। बहुत समय पहले की बात है, जानवरों के राज्य में एक बहुत घमंडी शेर रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और निर्दयी था। वो जानवरों को मजे के लिए ही मार देता था, और जंगल के बाकी जानवर भी उससे बहुत डरते थे। सभी जानवर जंगल के भविष्य के लिए भी चिंतित थे, क्योंकि शेर अपनी खुराक से ज्यादा जानवरों को मार डालता था। सभी जानवरों ने एक सभा बुलाई। हमें क्या करना चाहिए? इस तरह से तो कोई जानवर नहीं बचेगा पूरे के पूरे जंगल में। मेरे पास एक सुझाव है। हम शेर को बताते हैं कि उसका भोजन हम उसके पास रोज भेज देंगे। रोज हम में से एक जानवर को अपनी मर्जी से उसके पास जाना होगा, बाकी बचे जंगल के जानवरों को बचाने के लिए। ये एक गंभीर निर्णय था, पर सबको मंजूर था। भेड़िए ने ये संदेश को शेर तक पहुंचा दिया। शेर को भी ये मंजूर था। बहुत खूब, अब मुझे बिना शिकार करे मेरा भोजन मिल जाएगा। वाह! इस तरह रोज एक जानवर शेर के पास पहुंच जाता था। पहले भैंस की बारी थी।
दूसरे दिन शेर के पास हिरण गया। उसके बाद ज़ेब्रा की बारी थी। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा। अब बारी थी खरगोश की, जिसको शेर का भोजन बनना था। खरगोश जंगल में घूमता रहा और सोचता रहा कि शेर से कैसे बचे। उसने शेर की गुफा तक पहुंचने में बहुत समय लगा दिया। जब तक वो गुफा तक पहुंचा, तब तक काफी देर हो चुकी थी और शेर बहुत भूखा और गुस्से में था। मैं बहुत भूखा हूँ। तुम अब तक कहाँ थे? तुम बहुत छोटे हो। तुम्हें खाकर मेरी भूख शांत नहीं होगी। जंगल के सभी जानवरों को इतना कम भोजन भेजने की सजा भुगतनी पड़ेगी। हे राजा, मुझे माफ कर दो। मुझे देर हो गई क्योंकि मुझे दूसरा शेर मिल गया था जंगल में। वो मुझे खाना चाहता था और उसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ। वो राजा? हाँ? तो और उसने तुमसे क्या कहा? जब मैंने बताया कि मैं आपका भोजन हूँ, तो उसने हंसकर आपके बल और आपकी ताकत को ललकारा है और उसने ये भी कहा कि वो आपको जरूर हरा देगा। घमंडी शेर बहुत नाराज हुआ और दहाड़ा। मुझे उस शेर के पास ले चलो। मैं उसे दिखाऊंगा असली राजा कौन है। हाँ, क्यों नहीं जंगल के राजा। चतुर खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया और उस तरफ इशारा करते हुए बोला। शेर ने कुएं में झांका और अपना ही चेहरा देखा और उसको लगा कि कोई दूसरा खूंखार शेर है। वो दहाड़ा, पर कुएं से और भी भयानक आवाज सुनाई दी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये कहते हुए वो मूर्ख शेर अपने दुश्मन से लड़ने के लिए कुएं में कूद गया और कुछ ही समय में डूबकर मर गया। खरगोश खुशी खुशी जंगल वापस चला गया और उसने सब जानवरों को सारी कहानी सुनाई। बाकी जानवरों ने खरगोश की खूब प्रशंसा की और वे सभी खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। शिक्षा, घमंड कभी कभी बहुत खतरनाक होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। वो चालाक और दयावान था। उसका राज्य बहुत बड़ा और प्रसिद्ध था, पर वो बहुत उदास रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत ही आलसी थी और वहाँ के लोग कड़ी मेहनत नहीं करते थे और तो और वे काम ही नहीं करते थे। राजा ने सोचा कि क्यों नहीं इन्हें सबक सिखाया जाए। उन्होंने कुछ हीरे ज़वारात, सोने के सिक्के और गहनों को घड़े में डाल दिया। और फिर साधारण आदमी का भेष बनाकर अपने साथ उस घड़े को उठाकर बाजार की तरफ चल पड़े। बीच गांव में पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा वहां कोई नहीं है,
तो सड़क के ठीक बीचों बीच राजा ने एक गड्ढा खोदा और घड़े को उस गड्ढे में रख दिया। और उसने उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। और फिर राजा ने इधर उधर देखा और नजदीक के पेड़ के पास जाकर छुप गए। उन्होंने थोड़ा समय वहां इंतजार किया। सुबह सुबह दूध वाला वहां से गुजर रहा था और उसने बड़े पत्थर को देखा और बड़बड़ाने लग गया। ये किसने इसे यहाँ रखा है? ये कहते हुए वो सड़क के किनारे से निकल गया। राजा ये सब देखकर बहुत उदास हुआ। बाजार में भीड़ बढ़ते ही सब सड़क के बीच रखे पत्थर के बारे में बात करने लगे, पर किसी ने उसे वहाँ से हटाया नहीं। ताजुब है कि ये यहाँ कैसे आया। क्या करना है, मैं अपनी नींद क्यों खराब करूं? जब एक बैलगाड़ी वहाँ से गुजर रही थी तो राजा बहुत ही खुश हुए। चलो अब तो कोई यहाँ से पत्थर को हटाएगा। लेकिन उसने भी पत्थर को नहीं उठाया। उसने अपने चालक से कहा, गाड़ी घुमा लो। हम लोग दूसरे रास्ते से जाएंगे। यहाँ पर तो बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है। राजा ने सोचा, अगर ये सब ऐसे ही चला तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा। तभी उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क से गुजर रहा था। वो कमजोर और थका दिखाई दे रहा था। जब वो बूढ़ा आदमी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर पड़ा है। इसलिए पत्थर को वहां से हटाने लगा। ये देखकर वहां सब रुककर सोचने लगे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। राजा देखता रहा। पूरी कोशिश करने के बाद उस बूढ़े आदमी ने पत्थर को वहां से हटा ही दिया। अरे ये क्या? उसने खजाने को देखा और आश्चर्य से बोला, इस खजाने का मालिक कौन है? कोई जानता है? लोग इकट्ठा हो गए। ये मेरा है। ये मेरा है। नहीं नहीं, ये मेरा है। ये मेरी दुकान के पास मिला है, इसलिए ये मेरा है। ये सब लोग झूठे हैं। ये खजाना मेरा है, लेकिन अब ये सब तुम्हारा है। ये कहकर राजा पेड़ के पीछे से बाहर आए। मैंने ये घड़ा यहाँ रखा था। मैं देखना चाहता था कि कौन पत्थर हटाएगा और खजाने का मालिक बनेगा, पर तुम में से किसी ने नहीं किया। ये खजाना इस बूढ़े और नेक आदमी को दिया जाता है। मेरे राज्य के आलसी प्रजाजनों, याद रखो, जिंदगी खजाने से भरी पड़ी है, पर अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। ये कहकर राजा वहाँ से चले गए। शिक्षा ये है, आलसियों को कभी भी इनाम नहीं मिलता है। बहुत दिनों की बात है। 3 मछलियां खूबसूरत तालाब में रहती थीं। वो सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। वे पूरा दिन तालाब में तैरते हुए अपना समय खुशी खुशी बिताते थे। और वो अच्छी अच्छी चीजें खाया करते थे जो पास के गांव से बहकर आते थे। दो मछुआरों ने तालाब के पास से गुजरते हुए मछलियों को देखा। वो देखो,
अगर ये सारी की सारी मछलियाँ तालाब के ऊपर आ जाएं तो मेरे ख्याल से इस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियाँ होंगी। चलो कल वापस आते हैं अपने जालों के साथ और मछलियाँ पकड़ेंगे जितनी मर्जी चाहे। ये बड़ा अच्छा सुझाव है। हम इन मछलियों को बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, हम कितने किस्मत वाले हैं। चलो चलते हैं। जब तीनों मछलियों ने ये बात सुनी तो वो घबरा गए। मुझे लगता है हम लोग को तालाब जल्दी छोड़ना चाहिए। तुम क्या सोचते हो? तीसरी मछली जो अभी तक चुप थी, उसने कहा, नहीं, मैं इस तालाब से नहीं जाऊंगा। मेरा परिवार बहुत सालों से यहाँ पर रहता है और मैं ये भी चाहूँगा मेरा बच्चा इस तालाब में ही रहकर बड़ा हो। अच्छा, लेकिन मैं चला जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ कि मैं रहना चाहूँगा। और क्या? ठीक है, फिर मजे करो, मैं जा रहा हूँ। और वो मछली तालाब छोड़कर छोटे से झरने से दूसरे झील में चली गई। अब इस तालाब में सिर्फ 2 दोस्त मछलियां रह गईं। दूसरे दिन सुबह 2 मछुआरे बड़ा सा जाल लेकर तालाब में पहुंच गए। दोनों मछुआरे आगे बढ़े और उन्होंने मछलियों को पकड़ने के लिए तालाब में जाल फेंका। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? और सभी मछलियां फंस गईं। पहला दोस्त छटपटाने लगा जब वो पानी से बाहर आया। दूसरा दोस्त चुपचाप पड़ा रहा और वो हिला भी नहीं। ऐसे लगा जैसे वो मर गया हो। जब मछुआरे ने उसे देखा तो उसे उठाया। उसे लगा वो मर गया है। ओह, मरी हुई मछली, मैं इसे नहीं ले जाऊंगा। और उसे वापस तालाब में फेंक दिया। इस तरह मछुआरे ने दोनों दोस्तों में से एक को बाकी मछलियों के साथ तालाब से पकड़ लिया। दूसरा दोस्त अपना तेज दिमाग लगाकर मछुआरे से बच निकला। भाग्य हमेशा होशियार का साथ देता है।